नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। उज्जैन में बाबा महाकाल का महालोक तैयार है और अब बस पीएम मोदी के आने का इंतजार। महाकाल कॉरिडोर यानी महालोक के लोकार्पण को लेकर तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। शिवराज सरकार की कोशिश है कि महाकाल लोक का लोकार्पण कार्यक्रम भव्य और ऐतिहासिक हो, लिहाजा कहीं कोई कमी नहीं रखी गई है। उधर तमाम राज्यों से कलाकार भी प्रस्तुतियां देने के लिए उज्जैन पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही महालोक में स्वदेश न्यूज की टीम भी मुस्तैद है, जो हमें वहां के दिव्य नजारों को भेज रही है, जिसे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि महाकाल लोक का कोना कोना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्वितीय और अलौकिक। ऐसे में हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा है जब पीएम मोदी उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंचेंगे। महाकाल लोक को देशवासियों को समर्पित करेंगे। उज्जैन के लिए 11 अक्टूबर का दिन बेहद खास है। इस दिन महाकाल की नगरी न केवल नए स्वरूप में नजर आएगी, बल्कि पूरे शहर में उत्सव का माहौल होगा। महाकाल नगरी में 11 अक्टूबर को हर मंदिर में दिए जलाए जाएंगे और दिवाली जैसा नजारा दिखेगा। वैसे ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि लोकार्पण उस महाकाल लोक का होगा जो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। महाकाल लोक का नजारा अब देवलोक में बदल चुका है। इस परिसर में शिवपुराण में मौजूद भोलेनाथ के 200 रूपों की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। इनके अलावा महाकाल लोक के भीतर सप्तऋषियों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। इनमें महर्षि कश्यप, महर्षि भारद्वाज, अत्रि, महर्षि गौतम, महर्षि विश्वामित्र, जमदग्नि और महर्षि वशिष्ठ की प्रतिमाएं हैं। नवनिर्मित महाकाल लोक भारत की सनातन संस्कृति की पौराणिकता और नूतनता का अद्भुत संगम है। इसकी भव्यता अब उज्जैन की सुंदरता पर चार चांद लगा रही है। समय मैं मौजूद हूँ उज्जैन के महाकाल लोक में। 11 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं। इसी को लेकर यहाँ की जो तैयारियाँ हैं वो पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हैं। यहाँ के जो ठेकेदार हैं, मजदूर हैं, वो पूरी तरह तैयारियों में लगे हैं। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये महाकालेश्वर भगवान नीलकंठेश्वर महादेव की जो मूर्ति बनाई गई है, सामने आप देख रहे हैं। इससे जो है प्राकृतिक रूप से झरना बहते हुए नीचे आएगा। इस प्रकार से ये जो मूर्ति बनाई है, और इसके अलावा भी अन्य मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई है। पहले चरण में महाकाल के आंगन में छोटे और बड़े रुद्र सागर, हरसिद्धि मंदिर, चारधाम मंदिर, विक्रम टीला का विकास किया गया है। इसके अलावा सप्तऋषियों की प्रतिमाएं, महाकालेश्वर वाटिका, शिवा अवतार वाटिका, अर्ध पथ क्षेत्र, धर्मशाला, शिव तांडव स्त्रोत और शिव विवाह प्रसंग जैसे नजारे देखने को मिलेंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणना में संख्या 108 का विशेष महत्व है। फिर चाहे वो मंत्रोच्चार हो, माला जाप हो या फिर कुछ और, हर जगह 108 संख्या को शुभ माना जाता है। इसी तर्ज पर महाकाल मंदिर के नवनिर्मित कॉरिडोर को भी 108 स्तंभों पर बनाया गया है। 910 मीटर का ये पूरा महाकाल मंदिर परिसर 108 स्तंभों पर टिका होगा। मंदिर परिसर में कार और बाइक पार्किंग सुविधाओं का विकास भी किया गया है। अब एक समय में कई हजार गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। आपको बता दें कि महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में तमाम राज्यों के कलाकार प्रस्तुतियां भी देंगे, जिसके लिए वो उज्जैन पहुंच चुके हैं। इन्हीं कलाकारों से बात की है हमारे सहयोगी रेखा गोस्वामी ने। देश के प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को उज्जैन के महाकाल लोक का लोकार्पण करने आ रहे हैं। इसमें देश के कई जो प्रदेश हैं वहाँ से जो है कलाकार यहाँ पर सम्मिलित होने आ रहे हैं। इस समय हमारे पास मौजूद जो है कलाकार वो असम से है, और क्या उनकी प्रस्तुति रही है आइए मैं जानती हूँ। क्या आपकी प्रस्तुति रहेगी? नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। हमारा प्रस्तुति रहेगी क्षत्रिय डांस, और क्षत्रिय डांस में जो 10 अवतार है, भगवान श्री कृष्ण का 10 अवतार, वो हम परफॉर्म करेंगे। जैसा कि कुंजा जी ने बताया है कि भगवान जो कृष्ण हैं उनका जो 10वां अवतार रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस इनकी जो टीम है उसके द्वारा दी जाएगी। इस
समय हमारे पास जो है हरियाणा की टीम है जो यहाँ पर पीएम के कार्यक्रम में जो अपनी प्रस्तुति देंगी, उनमें से श्रुति जी हमारे साथ हैं। क्या श्रुति जी, क्या कार्यक्रम रहेगा आपका? हमारा हम यहाँ पे उज्जैन में आए हैं और यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं 11 तारीख को। हमारे यहाँ पे शिव का है जगन जोगी डांस है जिसमें शिव स्तुति की जाती है। उसके बाद में हम डांस के द्वारा हम शिव और पार्वती की आराधना दिखाएंगे। हाँ जी। क्या इस आराधना में किस प्रकार से क्या रहेगा? इसमें हमारे डांस में बॉयज़ एंड गर्ल्स मिक्स होते हैं और शिव और पार्वती का वो मतलब जो उनकी वार्तालाप डांस में हम उनको वो हमें बताते हैं कि मतलब बॉयज़ हमें ये बताते हैं कि क्या नाम बोलते हैं, वो जंगल में रहते हैं, किस प्रकार से उनके पास घर नहीं है और आप कैसे शादी करोगे, आप कैसे, आप तो महलों की रानी हो और मैं जंगल में रहता, तो आप कैसे मेरे साथ रहोगे। तो हम डांस के द्वारा हम ये दिखाना चाहते हैं। यस। जैसा कि श्रुति जी ने बताया कि भगवान जो शिव है और माता पार्वती है उनको लेकर इनका एक नाटक रहेगा या फिर नृत्य स्तुति रहेगी, जिसमें भगवान शिव जो है अघोरी हैं, जो महलों में नहीं बाकायदा जंगलों में रहते हैं या फिर बोला जाए तो पहाड़ों पर रहते हैं। जो माता पार्वती है वो महलों की रहने वाली है और सभी सुख मतलब उन्होंने भोगे हैं क्योंकि राजमहल में रही हैं, तो उनके एक इशारे पर सारे काम होते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव और जो पार्वती है उनके मतलब मिलाप को लेकर ये बताएंगे। पीएम आ रहे हैं, उसको लेकर तेलंगाना की जो टीम है वो एक एक्टिविटीज़ करने वाली है, उसको लेकर हमारे साथ जो है मिस्टर राजकुमार जी है वो बताएंगे किस प्रकार की इनकी स्तुति रहती है। राजकुमार जी, क्या आपका जो डांस रहता है वो किस प्रकार से रहता है? ये जो हम जो करने आर्ट फॉर्म का नाम है पेरनी नाट्यम। ये नया स्टेट बना हुआ है तेलंगाना, वहाँ से तेलंगाना का क्लासिकल आर्ट फॉर्म बोलते हैं। सो ये क्लासिकल आर्ट फॉर्म जो लोगों को प्रेरणा देने के लिए करते हैं हम शिव भगवान से हम प्रेरणा लेकर हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। जो पढ़ाई पढ़ते बच्चे लोगों को, काम करते जो लोग, सबको ये आर्ट फॉर्म जब देखते हैं वो लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन सब कुछ मिलती है ऐसे। जैसा कि राजकुमार जी ने बताया कि इनके द्वारा जो स्तुति की जाती है उसमें भगवान जो महाकाल है या भगवान भोलेनाथ हैं उनसे प्रेरणा लेकर जो लोग हैं उनको प्रेरणा दी जाती है, उसी से रिलेटेड ये जो कार्यक्रम इनके द्वारा दिखाया जाएगा। यहाँ पर जो है पीएम मोदी 11 तारीख को आने वाले हैं, उसी को लेकर जो है प्रदेश से के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग जो है मंडलियाँ आई है। इसमें से एक मंडली जो है ये गोवा से आई हैं। ये जो वेलकम नृत्य के रूप में इस प्रकार से इनका जो है नृत्य रहेगा। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये इनकी ग्रुप लीडर है जो सामने खड़ी है, स्तुति जो करती हुई दिखाई दे रही है। आप क्या नाम है आपका? सयोनी गाँवकर। सयोनी का, आप कहाँ से आई हैं और क्या प्रस्तुति यहाँ पर देंगी आप? हम सब गोवा से हैं और हम इधर हमारा गोवन फोक डांस समई नृत्य परफॉर्म करने वाले हैं। क्या विशेष इस नृत्य का क्या विशेष महत्व है? ये हम अपने गोवा में वेलकम करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। इससे हम अपनी गोवन संस्कृति दिखाते हैं। इस संस्कृति में क्या विशेष रहता है? जैसे कि वो खेती बाड़ी में ऐसा वो जो फसल उगते हैं ना, उधर हमारा ये जैसे दिया जलता है वो उसे प्रेजेंट होता है। इस समय हमारे पास जो टीम है वो मणिपुर से आई है और वो वसंत ऋतु में जो होने वाला एक उनका भगवान कृष्ण और राधा को लेकर रासलीला की जाती है, उससे रिलेटेड ही ये जो बालिकाएं हैं वो नृत्य कर रही हैं। इनके जो ग्रुप लीडर है वो हमारे साथ है इस समय, मैं उनसे बात करती हूँ। सर, किस प्रकार से ये जो नृत्य है किया जाता है और क्या इसका प्रमुख? ये श्री कृष्ण hold the flute in the Basanta Ritu in March and April, and Shri Krishna called the flute gopis, and the gopis come to the place Nikunja, and then they play Holi and Abir, and last they have get Samboga, and then Krishna told them, go, it's time for sunrise. You go now to your homes, and the Gopi, no, Shri Krishna ji, we are not without you. We are useless. No, this is my play. You go, and I will give you all the things you need. So they have go and rest in the home.
जैसा कि सर का जो कहना है वो ये कहना है कि बसंत ऋतु जब आती है, जब भगवान श्री कृष्ण उनके समय में वो है जो है बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाते थे, और जो उनका वन हुआ करता था बसंत ऋतु में, जहाँ भी भगवान उनके साथ जो गोपियाँ हैं वो रास करती हुई नजर आती थी, उसी स्तुति को ये बालिकाएँ दिखाई दे रही है। और उसके अंदर रास करने के बाद वो जो अबीर और गुलाल है होली खेला करती थी, और उसके बाद में दिन ख़त्म होने के बाद में वो अपने घर को चली जाया करती थी। भगवान भोलेनाथ के अलग अलग रूप माने जाते हैं, इसी को लेकर एक झारखंड की टीम यहाँ मौजूद है। इस टीम में जो है अलग अलग भगवान शिव के जब तपस्या करने जाते हैं तो भगवान शिव अपने जो गण हैं उनको मतलब एक सिक्योरिटी के तौर पर बाहर छोड़ के जाते हैं, तो उसी को लेकर एक एक्टिविटीज़ रहती है इनकी झारखंड की। आइए इनसे समझते हैं क्या इनकी सर किस प्रकार की एक्टिविटी। ये शिव जी जब परशुराम के गुरुदर्शन का ये कहानी है। जब शिव जी तपस्या में बैठे थे उस समय गणेश, कार्तिक और नंदी और बिंगी को प्रहरी के रूप में गेट में रखे थे। उस समय परशुराम जी गुरुदर्शन के लिए आ रहे थे, तब इन लोग को जाने नहीं दे रहा परशुराम जी को। तब इन लोगों के साथ युद्ध होकर बाद में वो लास्ट में पहुंच ही गए भगवान शिव जी के पास। जैसा कि इन सर ने बताया कि जो भगवान शिव है जब वो समाधि में व्यस्त अपनी समाधि में लीन थे, उस समय जो भगवान परशुराम हैं वो दर्शन करने के लिए आए थे। उसी दौरान जो भगवान शिव है, जैसे कि यहाँ पर एक मुखौटे के रूप में दिखाया गया, ये भगवान शिव है। ये तपस्या में लीन है। जैसे कि ये उनके जो पुत्र है गणेश है, ये उनके पहरी के रूप में खड़े हैं। ये भगवान नंदी महाराज है, और ये दोनों जो है श्रृंगी है जो हैं खड़े हुए थे भगवान। फिर भी हालांकि बताया जाता है कि जो कथा है उसमें भगवान परशुराम इनसे युद्ध करने के दौरान भगवान शिव के पास गुरु दर्शन करने के लिए गए थे, तो उसी दौरान इनसे युद्ध करने के बाद ही भगवान शिव के उन्होंने दर्शन किए। स्वदेश के लिए रेखा गोस्वामी, उज्जैन से। तो कई राज्यों से कलाकार उज्जैन पहुंचे हैं और कल लोकार्पण कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। एक बार और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे उज्जैन से संवाददाता रेखा गोस्वामी के पास। रेखा, अब मुश्किल से 24 घंटे का भी समय बाकी है और कल इसका लोकार्पण होगा। 856 करोड़ की लागत से इस महाकाल लोक का निर्माण किया गया और तमाम भव्य रूप से, कल्पनीय रूप से इसका निर्माण किया गया है। बस कुछ ही घंटे बाकी है, तो क्या पूरी तरह से तैयारी हो गई है? और अभी वहां पर माहौल, अगर हम जनता की बात करें, उज्जैन की जनता की बात करें, वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी बात करें, और बाकी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तैयारियों की बात करें, अभी वहां पर सब कुछ किस तरह का दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन इस समय बिल्कुल अलौकिक दिख रहा है। जो महाकाल क्षेत्र है, महाकाल जो लोक बनाया गया है वो बहुत ही अद्भुत है, और वहाँ का जो नज़ारा है बिल्कुल देखते ही बनता है। यहाँ की जो जनता है, उज्जैन शहर की जनता, बिल्कुल जो पीएम आ रहे हैं उनके मतलब स्वागत के लिए आतुर है। और कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है वो भी चाहती है कि क्योंकि जो महाकाल लोक बना है उससे उज्जैन शहर का जो नाम है, देश में तो वैसे ही नाम है, मतलब विश्व में उसका जो नाम है बिल्कुल एकदम ऊंचा हो जाएगा। उसके साथ ही उज्जैन को जो पूरा है, मतलब जो है उज्जैन से यहाँ का जो क्षेत्र है पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे क्षेत्र में लाइटिंग की गई है, और यहाँ से लेकर इंदौर तक का क्षेत्र पूरा सजाया गया है। और पीएम मोदी आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए एसपीजी और यहाँ पर एसटीएफ की टीम हुई या फिर अदर पुलिस हुई और क्यूआरएफ टीम वगैरह बकायदा यहाँ पर पहुंच चुकी है, और सर्चिंग जारी है। बिल्कुल रेखा, उनकी गाड़ी बिल्कुल रेखा, तो खूबसूरती, भव्यता और सुरक्षा के साथ कल लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम वीआईपीस लोग आएंगे कल के इस लोकार्पण कार्यक्रम में। रेखा, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह से इस महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण हुआ, इसमें 108 स्तंभ और तमाम जो मूर्तियां लगाई गई हैं, वो मूर्तियों में जो शिव पुराण की कहानियां हैं वो झलकती हैं। 108 स्तंभ है, और 108 अगर हम हिंदू मान्यता की बात करें तो उसका एक खासा महत्व है। तो इसके निर्माण में आप ज्योतिषाचार्य हैं, किस तरह से आप आकलन करते हैं इसके निर्माण में? जिस तरह की सावधानी बरती गई, जिस तरह का ख्याल रखा गया, 108 स्तंभ बनाए गए हैं, जिन मूर्तियों को रखा गया है वो शिव पुराण की कहानियां बयां कर रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप इसका आकलन करते हैं?
बिल्कुल भागीरथ जी, जैसे भी आप ये धर्म की गंगा बहा रहे हैं अपने टीवी चैनल में, और सारे जो सूक्ष्म रूप के भी जो दर्शन आप करा रहे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रश्न भी आप दे रहे हैं, लगातार जो वायु पुराण, शिव पुराण इत्यादि 18 पुराणों के जो लेख हैं उसका भी बारीकी से अध्ययन करके और जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये वास्तु के अनुरूप ही पूरा जो महाकाल लोक है वो तैयार किया गया है। साथ ही इसमें जो भी शिव पुराण के अनुसार वर्णित कथाएं हैं और दृष्टांत हैं, उनको पूर्ण रूप से पृथ्वी पर अवतरित करने का प्रयास किया गया है। देखा जाए तो हमारे इस मृत्यु लोक से ऊपर पितृलोक है, और पितृलोक से ऊपर विष्णु लोक, स्वर्ग लोक इत्यादि हैं, और सबसे ऊपर महाकाल लोक अर्थात शिव लोक। तो महाकाल लोक को पृथ्वी पर उतारने में जो ये स्थितियां बनी हैं और पृथ्वी पर उतारने का जो ये शुभ संगम ये बना है, ये 11 तारीख को, अभी ज्यादा समय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो पूरा वास्तु और शिव से संबंधित पुराण वेदों को निचोड़ करके रख दिया गया है। और वास्तविक जो अमृत है, जो सार तत्व है शिव जी से संबंधित, तो खैर कथानक तो कोई देवता ऋषि भी नहीं जान पाते हैं। शिव लोक में पहुंचना ही दुर्लभ है, लेकिन ये यहाँ पर शिव लोक बन जाने से सोचा मध्य प्रदेश में ही शिव लोक बना, तो शिव लोक में आगमन ऋषि मुनियों का होता है, बड़ी मुश्किल से जो बड़े तपस्वी होते हैं वो महाकाल लोक में पहुंचते हैं। तो ऐसे में सर्वसाधारण जनता जनार्दन को भी महालोक के दर्शन प्राप्त होंगे। और पूर्ण सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो वास्तु और शिव पुराण के अनुसार ही पूरा वहाँ पर जो मंडप है, जो शिव लोक का और महाकाल लोक का जो मंडप है, वो वहाँ पर तैयार किया गया है। विनोद जी, पंडित जी, जब जो श्रद्धालु इस महाकाल लोक में जैसे ही प्रवेश करें तो किस तरह का किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और क्या कुछ उस वक्त करे कि जब 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर बाबा के जब दर्शन करने जब श्रद्धालु वहां पर जाए, तो जब इस शिवलोक से जब गुजरे, जैसा आपने जिक्र किया कि शिवलोक का आपने जिक्र किया, इसलिए मैं भी जिक्र कर रहा हूं, तो जब इस शिवलोक से गुजरे तो क्या कुछ करें ताकि वहां पर जो उनकी जो श्रद्धा है वो और बढ़ जाए, और जो भगवान से चाहते हैं वो उनकी मनोकामना त्वरित पूर्ण हो, इसके लिए क्या कुछ ख्याल रखा जाए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। शिव लोक के दर्शन करने के लिए देखा जाए तो अपन महालोक में जब जाते हैं, महाकाल लोक में जाते हैं, तो शिव को प्राप्त करने के लिए सव बनना पड़ता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को बस में करके ही वहां पर जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का जो है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि नहीं होना चाहिए, क्योंकि सव में ये चीजें नहीं होती है, और शिव को प्राप्त करने के लिए सव बनना आवश्यक है। तो जब आप शिव लोक में पहुंचेंगे और शिव लोक के जब दर्शन आपको प्राप्त होंगे, तो निश्चित तौर पर आप अभिभूत हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां पर खड़े हैं, कहां पर स्थित हैं, क्या देख रहे हैं आप, तो सब जगह महाकाल लोक ही, शिव लोक ही नजर आएगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत सही कहा और बहुत अच्छी आपने बात बताई कि जो श्रद्धालु वहां पर जाए किस तरह से उनको आचरण करना चाहिए ताकि जो ज्यादा से ज्यादा उनको वहां पर जाकर पुण्य प्राप्त हो सके। लगातार हमारे साथ बनी हुई हमारी संवाददाता रेखा, कल का मैं शेड्यूल आपसे जानना चाहूंगा कि कल कितने बजे से लोकार्पण कार्यक्रम शुरुआत होगा, क्या कुछ होगा, कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और किस समय इस लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत होगी? कल जो है लगभग 5:30 बजे जो पीएम मोदी जी हैं वो देवास रोड हेलीपैड पर वहाँ उनका जो हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, वहां से बकायदा एसपीजी की सुरक्षा में वो सीधे महाकाल मंदिर पहुंचेंगे। महाकाल मंदिर पहुंचने के बाद सीधे जो गर्भगृह है वहां पर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद में मंदिर के गर्भगृह में ही हमें जो सूचना है कि गर्भगृह में ही कुछ समय वो बाबा का ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाने के बाद में जो मंदिर गर्भगृह के सामने जो नंदी हॉल है वहां पर कुछ समय वहां पर व्यतीत करेंगे। उसके बाद में वो महाकाल लोक का लोकार्पण लगभग 6:30 बजे महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण करने के बाद में जो है शिप्रा के किनारे एक आम सभा रखी गई है, जिसमें लगभग 60,000 लोगों को आने की उम्मीद की गई है। इससे ज्यादा ही हालांकि लोग इसमें आएंगे, वहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल रेखा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पंडित जी, अब कल से लोकार्पण की शुरुआत हो जाएगी और सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया से उज्जैन वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं वहां पर। पंडित जी, जब वहां पर जैसे आपने जिक्र किया था कि किस तरह से वहां पर आचरण होना चाहिए, लेकिन कोई खास ऐसी चीज, कोई ऐसे मंत्र का उच्चारण या कोई ऐसा जाप
करते हुए अगर जाए वहां पर श्रद्धालु तो उनको ज्यादा अनुभूति प्राप्त होगी और ज्यादा बेहतर तरीके से वो अपने आप को भगवान शिव के नजदीक पाएंगे। हम चाहेंगे ऐसा कोई उपाय हो या ऐसा कोई टिप्स आप दें तो मुझे लगता है श्रद्धालु के लिए ज्यादा और बेहतर होगा। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। शिवमय होने के पश्चात जो पंचाक्षरी मंत्र है, आम मंत्र है, सभी लोग जानते हैं, जिसे पंचाक्षरी मंत्र के नाम से जानते हैं, शिव पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र है। ये बहुत ही पवित्र मंत्र है, भगवान शिव जी से जुड़ा हुआ है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। देखा जाए तो अमृत योग में जो है तो शिव महाकाल लोक का उद्घाटन हो रहा है। अमृत योग रहेगा इस समय। सोचा जाए द्वितीया तिथि मंगलवार को मंगल ही मंगल असून शयन का व्रत चल रहा है। इस दिन चंद्रोदय भी हो रहा है, शाम को 6:37 पर चंद्रोदय हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई दिशाशूल नहीं रहेगा इस दिन। तो अमृत योग में जब ये अमृतमयी जो है तो शिव मंडप का उद्घाटन होगा तो सोचिए कि देखिए कि शिव लोक ही पृथ्वी पर उतर आएगा। तो सभी लोगों को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और भोलेनाथ में को अपने आप को अर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि उज्जैनी नगरी पुराना शमशान है, भगवान महाकाल का सबसे बड़ा शमशान माना गया है। और वहां पर शिव लोक देखा जाए तो महाकाल लोक का स्वयं बिल्कुल पंडित जी, तो आपने बहुत नीचे आ जाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल पंडित जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने बताया कि जब आप महाकाल लोक में जैसे आप प्रवेश करें किस तरह से आपका आचरण होना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि जो पुण्य लाभ आप वहां कमाने जा रहे हैं वो आपको त्वरित मिले और अच्छे से मिले और एक अनुभूति आपको अत्यंत अच्छी अनुभूति आपको प्राप्त हो। पंडित जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रेखा आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत मध्ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। तो महाकाल लोक तैयार है, पीएम मोदी का इंतजार है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आने वाले हैं और महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और बाकी श्रद्धालु कल से जब जाएंगे बाबा महाकाल के दर्शन करने तो एक अलग अनुभूति की प्राप्ति करेंगे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।